एक ज्ञानी मॉन्क जंगल में वृक्ष के नीचे ध्यान किया करता था। वह हर रोज एक लकड़हारे को लकड़ियां काटते हुए देखता। एक दिन उसने उस लकड़हारे को रोककर कहा, सुनो भाई, तुम रोज लकड़ियां काटते हो और 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते। जंगल में आगे क्यों नहीं जाते? आगे चंदन के पेड़ हैं। एक बार काट ले जाओगे तो हफ्ते भर के खाने का इंतजाम हो जाएगा। उस लकड़हारे को तो विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वह समझता था कि जितना मैं जंगल को जानता हूँ उतना और कोई नहीं जानता। जंगल में लकड़ियाँ काटते ही तो उसकी सारी जिंदगी बीती है। यह साधु तो इस वृक्ष के नीचे बैठा रहता है, इसको क्या खाक पता होगा जंगल के बारे में। मानने का मन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सोचा, नुकसान ही क्या है, शायद वह सन्यासी ठीक ही कह रहा होगा, फिर झूठ क्यों बोलेगा। शांत आदमी लगता है, दयालु भी दिखता है, फिर इससे पहले कभी बोला भी नहीं। एक बार प्रयोग करने में क्या जाता है। साधु की बातों पर विश्वास कर वह लकड़हारा जंगल में आगे गया। जब वो वापस लौटा तो साधु के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मुझे माफ करना, मेरे मन में बहुत संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज़्यादा इस जंगल के बारे में कौन जानता है। मेरा बाप लकड़हारा था, उसका भी बाप लकड़हारा था। हम इस जंगल में लकड़ियाँ काटकर गुजारा करते आए हैं। कभी सोचा ही नहीं था कि इसके आगे कुछ और भी हो सकता है। मैं भी कैसा भागा हूँ। काश पहले पता चल जाता तो आज ये जिंदगी गरीबी में ना गुजारनी पड़ती। साधु ने कहा, फिक्र मत करो, जब जागो तभी सवेरा। अब जाओ और जाकर चंदन की लकड़ियां काटो। अब लकड़हारे के दिन बड़े मज़े से गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियां काटता तो 7-8 दिन जंगल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बाजार में भी लकड़ियों की इतनी कीमत मिल जाती जिससे उसके परिवार के 7-8 दिन आराम से गुजर जाते। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काटने गया। साधु ने कहा, तुम तब से चंदन की लकड़ियां ही काट रहे हो, जंगल में कुछ आगे नहीं गए? क्या तुम्हारे मन में कभी सवाल नहीं आता कि इससे आगे भी कुछ और हो सकता है? लकड़हारे ने कहा कि मेरे मन में ये सवाल तो आया ही नहीं कि चंदन के आगे भी कुछ और हो सकता है। जंगल में आगे जाओ, वहाँ चांदी की खदान है। एक बार ले जाओगे तो 2-3 महीने का इंतजाम हो जाएगा। अब तो वह साधु पर भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे वह जंगल की ओर भागा और वहाँ जाकर देखा, वह तो हैरान रह गया। सचमुच वहाँ एक चांदी की खदान थी। वह खुशी से उछल पड़ा। अब तो वह एक बार आता, चांदी ले जाता और 4-5 महीने आराम से निकल जाते। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब वह लकड़हारा चांदी लेने जंगल जा रहा था तो वह साधु फिर उस पेड़ के नीचे मिला। साधु ने लकड़हारे से कहा, थोड़ा और आगे जाओ, वह सोने की खदान है। जब वह लकड़हारा चांदी की खदानों से आगे गया तो वहाँ सचमुच सोने की खदान थी। इतना सोना कि उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। सोने की खदान का पता चलते वह एक दिन सोना ले जाता और सालों साल निकल जाते। उसकी जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन लकड़हारा जंगल में सोना लेने आया तो उसे वह मॉन्क फिर मिला जो पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। जब वह उस मॉन्क ने लकड़हारे को जाते हुए देखा तो कहा, तुम जागोगे कि नहीं? हर बार मुझे ही जगाना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर सवाल नहीं उठता? क्या मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे जाकर देखे कि आगे क्या है? मैं भी मंदबुद्धि, मुझे ये सवाल ही नहीं आया। मैं तो समझा कि सोने से बड़ा और क्या हो सकता है। लकड़हारे ने कहा। साधु बोला, अरे बोले इंसान, सोने की खानों से आगे जा, वहाँ तुम्हें हीरे की खदान मिलेगी। जब वह वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ सचमुच हीरे की खदान थी। अब तो वह एक बार हीरे ले जाता
तो कई वर्षों बाद जंगल में आता। समय के साथ वो लकड़हारा अब बूढ़ा हो गया था। जब वह एक दिन हीरे लेने जंगल में आया तो वह मॉन्क उसे फिर मिला और कहा, अरे ना समझ, अब तू हीरो पर ही रुक गया। अब लकड़हारे को घमंड आ गया था। उसके महल माड़ियां जो खड़े हो गए थे, अब वो धनी व्यक्ति बन गया था। लकड़हारे ने घमंड में कहा, अरे छोड़ो भी, अब हीरे के आगे भला और क्या हो सकता है। तो उस मॉन्क ने कहा, हीरे के आगे मैं हूँ। क्या तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया कि ये आदमी मस्त यहाँ बैठा है और जिसे हीरे की खदान के बारे में मालूम है और वह हीरे नहीं भर रहा है? क्या उसे हीरो से बहुमूल्य कुछ और मिल गया है? तभी तो वह यहाँ निश्चिंत बैठा है। क्या तुझे ये विचार नहीं आया? उस साधु की बात सुनते ही वो लकड़हारा रोने लगा और उस ज्ञानी मॉन्क के पैर पकड़कर कहता है कि मैं भी मूर्ख हूँ। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि जिसने सोने, चांदी, हीरे जवाहरात छोड़ दिए, उसके पास तो हीरे जवाहरातों से भी बड़ा धन होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास वो कौन सा बड़ा धन है जिसके सामने दुनिया की ये सारी दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर साधु कहता है, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, मुझे तो ध्यान करना आता ही नहीं। तो साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत सरल है। बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब भीतर की ओर मुड़ जाओ। अब आराम से बैठ जाओ, फिर देखो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़ो मत, बस देखो। हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना। तब तक देखते रहो जब तक सभी अनुभव और विचार शांत ना हो जाएं। ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी भी अनुभव को करने की कोशिश मत करना। ध्यान करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है धैर्य। आपके अंदर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या कई वर्षों बाद, उसके ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए आपका धन्यवाद।